पर फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं, एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स। और ये मैंने जो प्रेजेंटेशन है ये मैंने रैनन मार्टन से ही बनाई है और रैनन मार्टन की बुक से ही मैंने इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को डेवलप किया है। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि अ कार इज़ मूविंग स्लोली, अ कार इज़ मूविंग क्विकली। तो ये स्लोली और क्विकली जो है वो वर्ब की हालत बताता है कि एक वर्ब जो है वो कैसे काम कर रहा है, यानी कि वर्ब तेज़ी से काम कर रहा है, वर्ब आहिस्ता से काम कर रहा है, वर्ब ज़ोर से काम कर रहा है, यानी कि वर्ब की हालत बताता है एडवर्ब। बात गलत नहीं है, बात दुरुस्त है, लेकिन एडवर्ब की जो फंक्शन है वो इससे कहीं ज़्यादा है। मल्टी डायमेंशनल पार्ट ऑफ स्पीच है ये। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के फंक्शंस हैं तो वो एडवर्ब के हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें डेफिनेशन जो रैनन मार्टन के अंदर दी हुई है, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और उस 8 में से एक एडवर्ब है। और एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कराता है, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराता है और फिर खुद एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कराता है। कैसे? चलते हैं मिसालों से देखते हैं। रैनन मार्टन से मैंने एग्जांपल्स दी हैं। कहता है कि साजिद रन्स क्विकली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवर्ब की जो पहली अहम जो डेफिनेशन है वो यह है कि वो मॉडिफाई करता है वर्ब को। यानी तो वर्ब को मॉडिफाई करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साजिद जो भाग रहा है, ये भागना जो है वर्ब है, ये देखें वर्ब है। और ये भाग कैसे रहा है? क्विकली भाग रहा है। तो साजिद रन्स क्विकली, तो ये क्विकली जो है इसके अंदर ये एक एडवर्ब है। दूसरी तरफ एडवर्ब ना सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं कराता बल्कि एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कराता है, यानी कि एडजेक्टिव की हालत बताता है। हम सबको पता है कि एडजेक्टिव खुद नाउन की हालत को बताता है कि नाउन कैसा है, लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव को भी ज़रूरत पड़ जाती है कि उसको बताया जाए कि वो एडजेक्टिव कैसा है। तो चलें देखते हैं कैसे। कहता है द मैंगो इज़ वेरी स्वीट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें स्वीट जो है वो एडजेक्टिव है और वो कितना स्वीट है? वो वेरी स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। ठीक है जी। तो ये जो वेरी है इसके अंदर ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करा रहा है और ये एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करा रहा है? मैंगो को। तो दूसरी शर्त भी इसके अंदर पूरी उतरी कि ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तीसरी मिसाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कराता है। तो देखिए साजिद रीड्स क्वाइट क्लियरली। तो साजिद क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। और रीड कैसे कर रहा है? क्लियरली कर रहा है। तो अगर ये रीड करने का जो अमल है ये वर्ब है और इस वर्ब को क्वालिफाई करा रहा है एडवर्ब कि क्लियरली रीड करता है, बहुत साफ़ तरीके से, वाज़े अंदाज में। तो ये क्लियरली करता है, लेकिन क्लियरली नहीं करता बल्कि क्वाइट क्लियरली करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लियरली करता है। तो ये क्लियरली कितना क्लियरली कर रहा है? क्वाइट क्लियरली कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडवर्ब ने खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करा दिया। क्लियरली भी एडवर्ब है और क्वाइट भी एडवर्ब है। तो क्लियरली को क्वाइट ने मॉडिफाई किया या उसको क्वालिफाई करा दिया। तो इस तरीके से तीसरी शर्त पे भी एडवर्ब पूरा उतरा। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। एडवर्ब ना सिर्फ इन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही क्वालिफाई नहीं कराता है बल्कि एडवर्ब सेंटेंस को भी क्वालिफाई कराता है। और ना सिर्फ पूरे सेंटेंस को ही नहीं बल्कि ये फ्रेजेस को भी क्वालिफाई कराता है। जैसा कि रैनन मार्टन के अंदर बताया गया है कि एडवर्ब्स मॉडिफाई द फ्रेजेस। अब आप देखिए कि इसकी मिसालें यहाँ पे दी हुई हैं कि शी वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम। तो आप ये देख सकते हैं कि शी वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम के अंदर ये जो सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम है ये पूरा का पूरा क्या बन गया? जाहिर सी बात है ये एक फ्रेज़ है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये फ्रेज़ बन गया सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम। तो इसमें जो क्लोज है ये क्या है? ये इसके अंदर एक एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है और ये पूरे के पूरे इस फ्रेज़ को क्वालिफाई करा रहा है। तो आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एडवर्ब पूरे के पूरे फ्रेज़ को क्वालिफाई करा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कराता है, उसको भी मॉडिफाई कर देता है, उसके भी मीनिंग को और बदल देता है, वाजे कर देता है या उसको और तफसील से बताता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि ये देखिए इट इज़ एज़ यू से, ये एक सेंटेंस था, इट इज़ एज़ यू से।
अब आप देखिए इसके अंदर हमने पॉसिबली का इजाफा किया, तो पॉसिबली इट इज़ एज यू से, तो अब मुमकिना तौर पे ये है जो कि आपने कहा है। पॉसिबली ने पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग्स को मॉडिफाई कर दिया। सर्टेनली यू आर रॉन्ग, तो अब आप देख सकते हैं कि यू आर रॉन्ग एक पूरा का पूरा जुमला है, पूरा सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस को क्वालिफाई किसने कर दिया, इसको मॉडिफाई किसने कर दिया, सर्टेनली ने। तो सर्टेनली इसके अंदर एडवर्ब है, सर्टेनली यू आर रॉन्ग। इसी तरीके और आपने इसमें यहाँ देखा कि किस तरह से एडवर्ब ने सेंटेंसेस के को भी मॉडिफाई किया। अब चलते हैं इसका आखिरी हिस्सा इस प्रेजेंटेशन का, जिसके अंदर हम ये जानेंगे इसके अलावा एडवर्ब क्या करता है। रेनन मार्टिन के मुताबिक एडवर्ब की कुछ किस्में हैं, यहाँ पे उसने ये किस्में बताई हैं और 7 तरह के एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है जी, अब देख लेते हैं। वो कहता है कि एडवर्ब्स मे बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। कि एडवर्ब दरअसल क्या करता है, एडवर्ब जवाब देता है व्हेन का, वेयर का, हाउ ऑफन के, हाउ मच के, और इसके साथ साथ एफर्म करता है, हामी भरता है या उसको मना करता है। अब इसको थोड़ा सा मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। एडवर्ब्स की पहली किस्म उसने बताई कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन होते हैं, विच शो व्हेन। अब यहाँ पे ये व्हेन को शो करते हैं कि व्हेन। अब व्हेन को किस तरह से शो करते हैं, इसकी किस्में हो सकती हैं, इसकी मिसालें जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दी हुई है कि ऑलरेडी, यट, बिफोर, ये सारे के सारी मैंने इसके अंदर मिसाल दी। इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसको आप समझ लीजिए कि कैसे, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, तो ये क्या किया, ये टाइम के हवाले से क्या बता रहा है, व्हेन का आंसर दे रहा है कि मैंने कब सुना है, पहले से सुना है, पहले सुना है, बिफोर, आई हैव हर्ड दिस बिफोर। तो आपने देखा कि बिफोर इसके अंदर एडवर्ब है और ये व्हेन का आंसर दे रहा है, और व्हेन का आंसर देते हुए ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है जी। दूसरी यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये किस चीज़ का जवाब देते हैं, ये बताते हैं विच शो हाउ ऑफन, ये कितनी दफ़ा हुआ है, कितनी दफ़ा, कितनी बार होता है। तो जब ये कितनी बार होता है तो ये फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते हैं। तो एडवर्ब जो है वो कभी कभी फ्रीक्वेंसी को भी जाहिर करते हैं। तो वो किस तरीके से, इट्स ऑलवेज कोल्ड इन दिस रूम, ऑलवेज इसके अंदर फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितनी बारी होता है, तो ये हमेशा ही होता है, ऑलवेज कोल्ड होता है, ठंडा होता है ये कमरा। तो इसी तरीके से एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, और ये क्या बताएगा, जाहिर सी बात है प्लेस तो वेयर को ही बताएगा कि किस जगह, वेयर का जवाब देगा। और इस वेयर का जवाब देने के लिए कौन कौन से एडवर्ब्स इस्तेमाल हो सकते हैं, देयर, हेयर, नियर, और इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यही यहाँ पे लिए हैं। इसमें से एक की मिसाल बना दी है, इज़ दैट योर स्कार्फ देयर, इज़ दैट योर स्कार्फ देयर, वो जो स्कार्फ है वहाँ पे वो आपका है। तो ये आप देख सकते हैं कि देयर जो है वो प्लेस को का आंसर ले रहा है या प्लेस को रिप्लेस कर रहा है, और ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गया। इसके बाद चौथी किस्म एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताइए, जो कि किस चीज़ का जवाब देती है, वो जवाब देती है विच शोज़ हाउ और इन वॉट मैनर, कि वो किस तरह से हुआ है। कोई काम अगर हुआ है तो किस तरह से हुआ है, क्योंकि जैसे एडवर्ब बेसिकली तो कोई काम को ही बताता है, एक्सप्लेन करता है, तो काम कैसे हुआ है तो एडवर्ब बताएगा किस तरह से हुआ है। तो उसके जवाब ये हो सकते हैं कि स्लोली, बैडली, ब्यूटीफुली, तो ये इसके हो सकता है। मैंने यहाँ पे इसकी एक मिसाल दी, इज़ दैट सो, जो कुछ हुआ है वो ऐसे हुआ, तो सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सो के सेंस में। इसी तरीके से दूसरा मैंने यहाँ लिया है, शी ड्रेस्ड ब्यूटीफुली, तो वो किस तरह से ड्रेस करती है, वो ब्यूटीफुली ड्रेस करती है। पांचवा जो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, के मकदार कितनी है, कितनी उसकी तादाद है, कितनी, तो ये जाहिर सी बात है कि किस चीज़ को जवाब देगा, हाउ मच का जवाब देगा। और हाउ मच का जवाब देने के लिए ऑलमोस्ट, फुली, इस तरह के एडवर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, मैंने चंद मिसालें ली हैं। इसका मैंने यहाँ पे एक जुमला बनाया है, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो कितना प्रिपेयर्ड है, फुली प्रिपेयर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। छठा है एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन, यानी कि जाहिर सी बात है कि ऐसे एडवर्ब्स या तो वो एफर्म करते हैं, यानी कि वो उस चीज़ की हामी भरते हैं, या फिर वो उसको निगेट करते हैं, यानी कि उसको मानने से इनकार करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए एडवर्ब्स कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं, श्योरली, सर्टेनली, ठीक है जी। तो ये आपने देखा, और ये इसके अलावा भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ चंद मिसालें ली हैं। श्योरली की मिसाल देखते हैं, श्योरली यू आर मिस्टेकन, यहाँ पे अफर्म किया जा रहा है कि यकीनन तुम गलत हो, तो ये अफर्म किया गया है, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन।
ही सर्टेनली वेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यकीनन गया है। तो आपने देखा कि, और इसमें नॉट लगाएंगे तो ये निगेशन में चला जाएगा। तो यूँ जो है आप देख सकते हैं कि श्योरली और सर्टेनली किस तरह से अफर्म कर रहे हैं या निगेट कर रहे हैं। तो सातवां जो उसने बताया वो सातवां है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। तो एडवर्ब्स ऑफ रीज़न क्या हो सकते हैं? तो जाहिर सी बात है हैंस हो सकता है, देयरफॉर हो सकता है। मिसाल ले लेते हैं कि ही इज़ हैंस अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज, ठीक है जी। इसी तरह से ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी चीज़ के नतीजे में जो कुछ हुआ उसको जो है वो एडवर्ब्स ऑफ रीज़न रिप्लेस करता है, उसको बताता है। और यहाँ पे देयरफॉर का सेंस आ रहा है कि चुनाचे वो स्कूल छोड़ गया, तो यहाँ पे वो रीज़न बता रहा है, ठीक है जी, देयरफॉर। तो ये मैंने आपको एडवर्ब को समझाने की कोशिश करी। आई होप कि ये प्रेजेंटेशन आपके लिए मुकम्मल और बेनिफिशियल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।